रोहतास नाम के युवक को बीमारी के चलते हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसे मृत घोषित करते हुए उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद उसे डीप फ्रीज में भी रख दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इतना सब होने के बाद कोई जिंदा हो सकता है? यहाँ अगर एक नजरिए से देखे तो अगर जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम हो जाएगा तो वो 100% दम तोड़ देगा। 22 नवंबर 2024 को घटी ये घटना जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू में रोहतास नाम के शख्स की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। आनन फानन में परिजन से झुंझुनू के ही बीडी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। कुछ देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि युवक की मौत हो चुकी है। परिवार के लिए ये बेहद दुख का माहौल था। करीब 1 घंटे बाद 11 बजे शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और इसके बाद बॉडी को डीप फ्रीज में रख दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर्स बाकी के पेपर वर्क करते हुए परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर को 4 घंटे का समय लगा था। तब तक बॉडी डीप फ्रीज में रखी हुई थी। इसके बाद शाम 5 बजे शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। यहीं पर चीजें अजीब होने लगती है। शमशान घाट पर जब शरीर को ले जाया गया तो परिजनों ने देखा कि व्यक्ति के शरीर में हरकत हो रही है। किसी ने सोचा कि शायद ये उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब यह हरकत बार बार देखने को मिली तो शमशान घाट में खड़े 100 से ज्यादा लोगों में खलबली मच गई। बिना कोई समय गवाए उसे वापस बीडी के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने दोबारा चेक किया तो पाया कि व्यक्ति में हल्की सांसें चल रही हैं। यहाँ इस युवक को दोबारा आईसीयू में भर्ती करवाया गया, लेकिन इसने दम तोड़ दिया था। इस घटना ने न केवल परिवार को दुखों में धकेल दिया, बल्कि डॉक्टर्स की लापरवाही और इस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये बात पूरे झुंझुनू में आज के दिन चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति मृत होने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि यह असंभव नहीं है, लेकिन बेहद दुर्लभ घटना है। उनके मुताबिक डीप फ्रीज में रखने से शरीर का तापमान बेहद कम हो जाता है। इससे दिल और दिमाग जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं बेहद धीमी हो जाती हैं। इसे सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं, जहां शरीर के सभी अंग एक तरह से स्लीप मोड में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मृत व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे मामले लाखों में एक बार होते हैं और यह तभी संभव है जब मृत्यु को लेकर शुरुआती जांच में चूक हुई हो। आसान भाषा में समझे तो डॉक्टर्स की लापरवाही। अब इस पूरे मामले ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या डॉक्टर्स ने सही तरीके से जांच की थी? क्या मरीज को मृत घोषित करने में जल्दबाजी की गई थी? परिजनों का कहना है कि मरीज की सांस धीमी जरूर थी, लेकिन उसे मृत मान लेना एक बड़ी लापरवाही है। पर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। सोचने वाली बात अब ये है, क्या अब जिंदा युवक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नियमों के अनुसार हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा? दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। आप सोचिए, अगर ये व्यक्ति शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान दोबारा जीवित न होता तो क्या होता? एक इंसान को जिंदा रहते हुए उसका पोस्टमार्टम कर दिया और उसे मृत मान लिया गया और बाद में उसकी जान ले ली गई। इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात, किसी को मृत घोषित करने से पहले मेडिकल जांच बेहद सटीक होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाएं। दूसरी बात, इस घटना से यह भी साबित होता है कि चिकित्सा विज्ञान में अभी भी कई अनदेखे पहलू हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि विज्ञान में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यह घटना हमें बताते है कि सुधार की हमेशा गुंजाइश है। अगर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आपके पास कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, बीडी के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस घटना से सीख ले सके। धन्यवाद।